हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। ये टारगेट 100 बैच हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और क्लास 9th की कंप्लीट साइंस में आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं बेटा। फ्री में, बिल्कुल डिटेल में। यहां पर शॉर्ट में हम वीडियो बेटा नहीं बना रहे हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, प्योर कॉन्सेप्ट। पूरे के पूरे एक सीरियल से हम चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं चल रही कि बेटा थोड़ा सा पढ़ा दिया छोड़ दिया। प्रॉपर चीजें चल रही हैं बेटा, नोट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं, लेक्चर वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं और टाइम से लेक्चर आ जाते हैं बेटा। 4 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है। सभी बच्चे मोबाइल अपने पास रखें। 4 बजे कोई भी डाउट है किसी को तो कमेंट ड्रॉप करेगा, उसका आंसर भी हम लोग उसी में दे देंगे बेटा। ठीक है, तो चलो, अभी तक आपको पता होगा कि हमने इस बैच को बेटा स्टार्ट कर दिया है और इस बैच में हमने लेक्चर नंबर 3 तक की चीजें देख ली हैं। आज हमें लेक्चर नंबर 2 तक की चीजें देखी हैं। आज हमें लेक्चर नंबर 3 देखना है बेटा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि रासायनिक समीकरण का संतुलन, अब आप अगर यहां पे आए हैं और शॉर्टकट में देखना चाहते हैं और ट्रिक्स देखना चाहते हैं बेटा, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं प्रॉपर, मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा कि मैं प्रॉपर कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं डिटेल में चीजें पढ़ा रहा हूं और मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और ये है क्या। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, 9 में तो हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो ये एक नई चीज बेटा कहां से आ जाती है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन ये है क्या। तो मैं बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को आपको सिखाऊंगा। एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सब करवा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आपको पेड में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। ये पेड कोर्स ही होता अगर मैं इसको पेड कर देता तो। बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं पेड से, सब कुछ मिल रही है, पीपीटी मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है, नोट्स मिल रही हैं, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलो ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपने इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी आपको। मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता बेटा कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। इसका जो पिछला वाला वीडियो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके बताए थे, नियम्स बताया था मैंने बहुत सारे। ओके, तो आज मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ये है क्या संतुलन। बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, बेटा जब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलन की, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक रासायनिक समीकरण में आगे लिखना चाहूंगा, मैंने लिख दिया, अगर मैं कार्बन ले लूं और कार्बन को रिएक्ट करवा दूं O2 के साथ बेटा, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो CO2 मिलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो मैंने बताया था कि इस तरफ वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब इंग्लिश में भी बेटा मैंने बता दिया और हिंदी में भी मैंने बता दिया। इसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं और इसको बेटा प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने उस दौरान बताया था कि मैं अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही बोलूंगा, इसको मैं अभिकारक और इसको प्रोडक्ट बार बार नहीं बोलूंगा। अभिकारक और इसको उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी नाम नहीं ले रहा हूं, बार बार मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोल रहा हूं। अगर आप यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखें बेटा, तो दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों ये आपस में कैसे हैं बेटा, दोनों आपस में ये बराबर हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं। देखो बेटा, रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान देते हैं कि जो रिएक्टेंट में मौजूद है वही सेम चीज प्रोडक्ट, मतलब जितने तत्व रिएक्टेंट में हैं उतने ही तत्व प्रोडक्ट में रहने चाहिए। कैसे, और मैं समझा देता हूं बेटा। यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन बेटा 1 है। यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन 1 है। ये जो 2 लगा हुआ है बेटा, ये केवल इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। जब भी कोई एलिमेंट हो तो उसके नीचे जो चीजें लिखी हों तो वो केवल उसके लिए होता है जिसके बगल में वो लिखा होता है। यहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है तो केवल बेटा ऑक्सीजन के लिए होगा। और अगर ऐसा होता कि ये 2 इधर लिखा होता तो इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो सबके लिए 2 होगा। कुछ बातों को बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीखते हैं। अचानक से ऐसे नहीं है कि एकदम से चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, समय लगेगा, बोर्ड के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे समय दो, मैं तुम्हें परफेक्ट बनाऊंगा। ओके, चलो
बेटा यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन एक था, यहां पर भी कार्बन एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ऑक्सीजन दो थे और यहां पर भी ऑक्सीजन दो हैं, मतलब देखो, मतलब यहां पर कार्बन बेटा एक था, यहां पर भी कार्बन कितना है, एक है, यहां पर बेटा ऑक्सीजन दो थे, यहां पर भी बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, मतलब ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं। तो मैं कह दूंगा बेटा कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है बेटा। इस प्रकार का समीकरण है, संतुलित प्रकार का समीकरण है। असंतुलित क्या होता है बेटा, असंतुलित जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो हम कह देते हैं बेटा कि यहां पर यह अभिक्रिया असंतुलित है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैंने एक एग्जाम्पल बेटा समझाया, कार्बन और ऑक्सीजन का बना कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर एक कार्बन था बेटा, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दो ऑक्सीजन थे बेटा, यहां पर भी दो ऑक्सीजन है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये आपस में बराबर हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर है बेटा, यानी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अरे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या करोगे बेटा, हमें तो पढ़ना है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो असंतुलित है बेटा, उनको मैं संतुलित करना सिखाऊंगा आपको। उनको मैं क्या करना सिखाऊंगा, उनको मैं संतुलित करना आपको सिखाऊंगा। और कैसे संतुलित करते हैं, उससे पहले कुछ नियम बेटा जानने पड़ेंगे, उससे पहले कुछ क्या जानने पड़ेंगे, नियम जानने पड़ेंगे। आ जाओ चीजों को देखते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, देखो बेटा, जब मैं कोई रिएक्टेंट लूंगा, जब मैं कोई रिएक्टेंट लूंगा, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, जब मैं कोई रिएक्टेंट लूंगा तो रिएक्टेंट से मैं क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा। हमें ये देखना है बेटा कि ये दोनों आपस में क्या हो, ये दोनों आपस में बेटा बराबर हो। कैसे हो बेटा, ये दोनों आपस में बराबर हो, ये एक चीज है पहली बात। तो फिर कैसे हमें बराबर करना है, कैसे हमें बराबर करना है, सपोज दैट मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए चीजों को सिखाऊंगा। बेटा ये एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज दैट H2 हो गया प्लस बेटा O2 हो गया, और ये मैंने बना दिया H2O। जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन बेटा दो हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन बेटा दो हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन बेटा दो हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन बेटा एक है। देख रहे हो, ये बराबर नहीं है, यानी मैं कहूंगा ये जो अभिक्रिया है बेटा, ये असंतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। इस चीज को पहले समझो बेटा, ये कैसी अभिक्रिया है, ये असंतुलित प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, असंतुलित प्रकार की। क्यों, क्योंकि इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है। कहां पर बराबर नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन दो है और यहां पर ऑक्सीजन बेटा एक है। अब इसको कैसे बराबर करेंगे, यही तो सीखेंगे इस चैप्टर में, यही तो सीखेंगे इस लेक्चर में। ये अगला लेक्चर भी आएगा बेटा, तो अगले लेक्चर में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं। तुझे ट्रिक्स जान के करनी क्या है ये बता, ठीक है। ट्रिक्स बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब में, जा फिर और कहीं देख ना। यहाँ पे जब तुम पढ़ रहे हो बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पर डिटेल में चीजें पढ़ रहे हो, यहाँ पर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप पेड कोर्स पढ़ रहे हो। बस आपको रेगुलरिटी बांध के रखना है, और पर डे जैसे वीडियो आए, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए, आपको वीडियो देखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछना है। मैं बेटा आगे बढ़ना चाहूंगा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, यहां तक की चीजें लिखना हो तो अगर एक बार लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। आ जाओ। तो अगर मैंने इतनी चीजें बता दी बेटा, तो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण होता क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आ जाओ, इसकी डिफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है, आपकी नोट्स बेहतर हो इसलिए बेटा मैं ऐसी चीजें आपके लिए ला रहा हूं। आ जाओ चीजों को समझा देता हूं थोड़ा सा। मैंने क्या लिखा है, मैंने बेटा यहां पर लिखा कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष मतलब बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व
के परमाणुओं की संख्या बेटा क्या हो, बराबर हो, तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण बेटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। और अगर ये आपस में बराबर ना हो बेटा, केवल यहां पर क्या लगा देना है, केवल यहां पर लगा देना है बराबर ना हो, यहां पर नहीं बेटा, यहां पर ना लगा के आप यहां पर लगाइए बराबर ना हो, तो बेटा ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ये असंतुलित प्रकार की हो जाएगी। अगर आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक क्रिया। क्या यहां तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, यहां तक तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई सर, क्या आगे भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं आएगा। ये एक एग्जाम्पल भी जो मैंने बता दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन को आप मिला देंगे तो बनेगा CO2। एक कार्बन इधर है बेटा, एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन संतुलित प्रकार की है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो सिंपल सी बात हो गई बेटा। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम देख लेते हैं बेटा। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन रूल को ध्यान से थोड़ा सा समझना। एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट वर्ड वीडियो बना के आपके लिए। ओके ठीक है। देखो बेटा, जब हम रासायनिक समीकरण की विधि की बात करते हैं तो बेटा विधि कुछ नहीं होती, विधि जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, कुछ नियम्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे होते हैं। अभी सब कुछ बता दूंगा बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं, सब सिखाऊंगा। आज नहीं आएगा कल फिर बताऊंगा। ओके चलो बेटा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय तत्वों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। कहते हैं बेटा तत्वों को मत छेड़ो। जैसे एग्जाम्पल की बात करता रहूंगा, यहां पर जैसे H2 यहां पे था और यहां पे क्या था बेटा, O2 था, और यहां पे मैंने क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो जितने तत्व हैं यहां पर, कितने तत्व हैं बेटा, दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके साथ छेड़खानी नहीं करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी जोड़ दिया कुछ भी हटा दिया, जो लिखी हैं चीजें उनके साथ तुम्हें छेड़खानी नहीं करनी है। अगला बेटा ये है कि जो साइड में नंबर होते हैं बेटा, जो साइड में लिखे हुए नंबर्स होते हैं इनको हम नहीं बदल सकते बेटा। क्या ये रूल एनसीईआरटी या किताब में लिखे हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे रूल हैं। मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए आगाह कर रहा हूं कि ये गलतियां मत कर देना, ये गलतियां कर दोगे चौपट हो जाएगा सब कुछ, नंबर कुछ नहीं आएंगे बेटा, हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं। ओके, तो बेटा जब चीजों को, कुछ चीजें होती, कुछ गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए, तो उन गलतियों में से ये गलतियां हैं, तो इनको तो नहीं करना अपने को। अरे कुछ ऐसी गलती करो टीचर को भी लगे हाँ चलो ठीक है पढ़ा था बंदे से गलती हो गई होगी, बट ऐसी गलती ना करो कि जिससे टीचर को पता चल जाए इसने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता है तो ये गलती तो जरूर ना करता वो। ओके चलो ठीक है बेटा, हम नंबर्स के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। यानी देखो यहां पर नंबर क्या लगा हुआ है, जैसे मैंने यहां पर 2 नंबर लगा रखा है, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, तो इन 2 के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा कि ऑक्सीजन में यहां पर क्या है, यहां पर 2 है तो तुम यहां पर भी ऑक्सीजन में 2 कर दो, ये अब बैलेंस हो गई, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस बेटा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर भी कहेगा बेटा तुम्हारे नंबर ही बैलेंस कर देता हूं काट के, क्योंकि हम नीचे के नंबरों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, न जोड़ सकते, न घटा सकते, न हटा सकते, न बढ़ा सकते। नीचे के नंबर एज इट रहेंगे बेटा, उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में कोई भी नया तत्व नहीं जोड़ सकते हैं। अब आपका मन किया बेटा मैं यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, आपका मन किया यहाँ पे भी नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, बेटा ऐसा नहीं करना है, इतनी बड़ी गलती नहीं कर देना है। इस तरह नहीं करना कि कुछ भी नया तत्व जोड़ दिया, अरे भैया नहीं जोड़ना नया तत्व, तो कैसे सर करना है? तब आपने सब मना कर दिया, जब मैं यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ा सकता, नया तत्व नहीं जोड़ सकता, कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता, तो भैया संतुलित कैसे करूंगा? अरे बेटा मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा बेटा कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, और डिटेल में समझाऊंगा बेटा, ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ऐसी विधियां बताऊंगा जो सब में लगेंगी, कहीं पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले हम इजी क्वेश्चनों की बात करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही प्यारी सी चीज आने वाली है आपके पास। ये जो बार बार मैं एग्जांपल बेटा ले रहा था, मैं कह रहा हूं ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में कैसे संतुलित करते हैं ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा इस टॉपिक से, ये यहां से आपका ये पहला टॉपिक है जो आपके बोर्ड में फिक्स क्वेश्चन देता है बेटा।
जो आपके बोर्ड में क्या देता है, फिक्स क्वेश्चन देता है। सभी बोर्ड में, हिंदी माध्यम के जितने भी बोर्ड होंगे उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही आता है बेटा। ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, अरे रासायनिक समीकरण के संतुलन करने की विधि, कैसे संतुलित करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कैसे संतुलन आता है, ये आता है बेटा। इस तरह नहीं पूछेगा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं लिखिए, बेटा ऐसा नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं बता रहा हूं। वो क्वेश्चन देगा इस तरह से, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, तो बेटा उसी रासायनिक समीकरण को तुमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा बेटा। ऐसे थोड़ी नहीं हो जाता कि कुछ भी दे देगा, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं लिखिए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो एग्जाम्पल देगा बेटा और कहेगा इसको बैलेंस करो, आओ इसको संतुलित करते हैं, इसको संतुलित करो, तो आओ सीखते हैं। देखो बेटा, अब जब तुम सीख रहे हो, ये टॉपिक तुम्हारे लिए नया है, तो बेटा घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि एक एग्जाम्पल मेरे समझ में आए, हो सकता है दूसरा समझाऊं उसमें भी ना आए, हो सकता है ऐसे हम बढ़ते रहे आपको समझ में ना आता रहे। बेटा मैं इतने एग्जाम्पल समझा दूंगा ना कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। बट बेटा एक चीज और याद रखना, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चों के साथ इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन ये है कि बच्चे चाहते हैं कि हम क्लास में ही सीख जाएं। बेटा तुम्हें घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे सकता हूं, मैं तुम्हें आंसर दे सकता हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, बट बेटा तुम्हें घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारी एग्जाम्पल दूंगा बेटा, आपको केवल घर में प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। और यहां पर चीजों को अच्छी तरीके से समझना है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मजा आ गई आपके लेक्चर देख के, ठीक है। चलो हाँ, अब बैलेंस करते हैं बेटा। बैलेंस करने के लिए नियम नंबर पहला कि जितने एलिमेंट, जितने तत्व आपको दिख रहे हैं बेटा, पहले उनको अलग अलग लिख लो, पहले उनको अलग अलग लिख लो। बेटा देखो नंबर दे देते हैं, नंबर दे दिया इसको बेटा 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। बेटा पहले 1 नंबर को अलग लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन बराबर यहां पर 1 है, मैंने हाइड्रोजन बराबर 1 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में मैं पकड़ूंगा कि ऑक्सीजन बराबर बेटा यहां पर 2 है, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, कहानी खत्म। अब तीसरे नंबर में आ जाओ। तीसरे नंबर में हाइड्रोजन बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 2 दिया हुआ है, कॉमा लगा के लिखोगे। ऑक्सीजन बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद। तो मैंने एक ही ब्रैकेट में 2 चीजें क्यों लिखी बेटा, क्योंकि मैंने तीसरे नंबर वाले का लिखा है और तीसरे नंबर वाले में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मुझे दोनों को साथ में लिखना पड़ा। बेटा सब टीचरों के बताने के तरीके अलग हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से इन विधियों को बताते हैं। मेरा भी तरीका है, मेरा बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सभी बच्चों को समझ में आएगा, यकीन मानो मेरा। पहले आ जाओ देखते हैं, तभी ना यकीन होगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा बेटा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो लिखा है उसको लिख दिया। पहले नंबर में लिख दिया हाइड्रोजन बराबर 1, सॉरी हाइड्रोजन बराबर 2 है बेटा, हाइड्रोजन बराबर 2 है यहाँ पे, तुम हाइड्रोजन बराबर 2 है, बता दिया करो सर, कैसे बता दें, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो हाइड्रोजन बराबर यहाँ पर कितना था, आ जाओ इसको हटा के लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हाइड्रोजन बराबर कितना था यहाँ पे, हाइड्रोजन बराबर बेटा था 2, ब्रैकेट बंद था, ऑक्सीजन बराबर था 2, ब्रैकेट बंद था। अब यहां तक की चीजें में तो हमने कुछ किया ही नहीं, जो था वही लिख दिया। अब बैलेंस कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। बेटा हाइड्रोजन इधर कितना, हाइड्रोजन 2, बेटा इधर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2, तो क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो आ जाओ ऑक्सीजन में, बेटा इधर ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 1। अब एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है बेटा, इसको बैलेंस कैसे करें, हाँ बैलेंस कर सकते हैं। इधर हाँ सर मैं इधर करूं दूं, इधर मैं 2 कर दूं क्या, अरे बेटा इधर 2 नहीं करेंगे, मैंने कहा क्या कि नीचे वाले से यानी इधर वाले से हम कोई छेड़खानी नहीं करते, हम ब्रैकेट के बाहर जो करना होगा करेंगे। ब्रैकेट के अंदर बेटा जाना ही नहीं है तुझे, ब्रैकेट के अंदर सोचना ही नहीं है तुझे, जो लिखा है उससे लिखा रहने दे। आ जाओ देखते हैं कैसे, देखना इधर बेटा ऑक्सीजन कितना है बेटा, कितना है 1, इधर कितना है, इधर 2 है, तो इधर करना पड़ेगा हमें 2, और 2 करने के लिए सामने से ही एक युक्ति है कि सामने मैं 2 लगा दूं और इस ब्रैकेट के बाहर, अरे मैथ वैथ पढ़े होगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें होती हैं सबके लिए होती हैं। तो जैसे तुमने यहां पे 2 लगाया बेटा, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन की संख्या हो गई अब 4 और ऑक्सीजन की हो गई बेटा 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 4 और इधर हाइड्रोजन कितना है
इधर तो 2 ही है, तो इसको भी 4 करने के लिए आगे 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4। अब ये भी बेटा कितना हो गया, 4 हो गया, ये भी 4 है, ये 2 है और ये 2 है। समझ में आया क्या? सर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको लिख, मैं अगला एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ले लिया। चलो अगला लेते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली नहीं, फिर दूसरा समझेंगे। ये बेटा हम आ गए दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में, इससे समझते हैं। नहीं आएगा तो फिर और आगे समझाऊंगा, आएगा तो कैसे नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, आएगा तो है ही, आज नहीं तो कल आना ही आना है। चलो आ जाओ, गाना नहीं गा रहा था भाई, आ जाओ। चल देखो, सबसे पहले एलिमेंट के नाम और संख्या काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, आ जाओ। इसमें कार्बन बेटा कितना है? कार्बन बेटा इसमें 1 है। नहीं सर 4 है बेटा, 4 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, 4 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। कार्बन कितना? 1, कॉमा करोगे, हाइड्रोजन कितना? 4। सर साथ में ही क्यों लिख रहे हैं बेटा? साथ में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये साथ में है, CH4 साथ में था तो मैंने साथ में लिखा। ठीक है, अब ये अलग है O2 तो अलग लिखूंगा। तो बेटा ऑक्सीजन कितना है? बेटा इधर ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। चलो ठीक है, तीसरे नंबर में आ जाओ। कार्बन कितना बेटा? कार्बन है सर 2, कितना? 1। ठीक है, चलो आ जाओ। अब फिर ऑक्सीजन कितना? सर ऑक्सीजन है 2। वेरी गुड बेटा, ऑक्सीजन 2 ही है। ठीक है, अब चौथे नंबर का लिख देते हैं। बेटा कितना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितना है? सर ऑक्सीजन भी है 2, 1। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1, क्योंकि 2 बेटा किसके साथ लगा हुआ है? 2 केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा हुआ। ऑक्सीजन के बगल में लगा होता तो ऑक्सीजन के साथ होता। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, तो अभी तो हमने उतना लिखा जितना लिखा था, हमने कुछ नहीं किया बेटा, जो लिखा था उसी को हमने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया अलग अलग। ठीक है, अब हम बैलेंस करते हैं। आ जाओ बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस कर देंगे बेटा, सब कुछ बैलेंस कर देंगे आज। आ जाओ कैसे बेटा? कार्बन कितना? सर इधर तो 1 लिखा है, तो बेटा इधर कार्बन कितना? सर इधर भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो 1 और 1 बराबर है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन कितना? सर इधर तो हाइड्रोजन 4 है। बेटा हाइड्रोजन कितना? सर इधर तो हाइड्रोजन 2 है। बेटा इधर तो हाइड्रोजन कितना है? 4, और इधर तो हाइड्रोजन कितना है? 2। तो काम तो नहीं चलेगा, इधर 4 है और इधर 2 है, तो इसको 4 करना पड़ेगा। तो इधर अगर आप 2 लगा दें बेटा, इधर अगर आप 2 लगा दें तो 2 दूनी 4। अब यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो लगा होगा वो सबके साथ जाएगा। ये जो 2 लगा दिया तुमने, ये हाइड्रोजन को 4 कर दिया और ऑक्सीजन को 2 कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन 1 थी। तो बेटा ऑक्सीजन 2 हो गई। इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2, और इधर ये 2 हो ही गई। क्यों 2 हो गई? क्योंकि पहले से ही हमने 4 बनाने के लिए 2 लगाया था, 2 इसके साथ भी चिपक गया तो ये अपने आप 2 हो गया। तो रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस। कैसी हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। देखो चाहे इधर कितना कार्बन, इधर बेटा 1 कार्बन, इधर कितना कार्बन? 1 कार्बन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2, ओ हो, इधर 2 ऑक्सीजन नहीं है बेटा। देखो इधर 2 ऑक्सीजन तो इधर थी बेटा, इधर 1 ऑक्सीजन तो इधर है, तो इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी है? टोटल ऑक्सीजन बेटा 3 है। टोटल ऑक्सीजन कितनी है? टोटल ऑक्सीजन बेटा इधर 3 ऑक्सीजन है। कहानी बुरी तरीके से बिगड़ गई। अब बिगड़ गई तो सही भी कर लेते हैं। आ जाओ सही करते हैं। कैसे सही करेंगे? आ जाओ देखते हैं। इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? आ जाओ मैं बताता हूं कैसे देखना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम बेटा क्या करें कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटाना चाहूंगा। रुको, अरे भैया कहाँ गए? इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सबको हटा दिया। अब फिर से बैलेंस करूंगा। इधर मेरे पास ऑक्सीजन 2 हैं और इधर ऑक्सीजन बेटा 3 है। तो इस तरह से जब बैलेंस करना हो तो हमें नंबर्स का ध्यान देना पड़ता है बेटा। कैसे? क्योंकि इधर हमें ये ऑड नंबर है, 1 तो 1 से ही कटेगा, तो इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसको पहले इवन बनाना पड़ेगा। अगर तुम इधर 2 से इंटू कर दो तो बेटा ये कितना हो गया? ये बेटा 2 हो गया, और सॉरी ये तो 4 हो जाएगा ना, 2 तो पहले से था,
तो ये बेटा कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया। अब 2 2 कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। और इधर कितनी ऑक्सीजन है बेटा, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 लगा दो। तो कैसी हो गई रिएक्शन, बैलेंस हो गई। सर समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं, आ जाओ। देखो बेटा, कार्बन मेरे पास 1 था, कार्बन मेरे पास 1 था, रिएक्शन मेरी कार्बन वाली बैलेंस थी। फिर हाइड्रोजन मेरे पास 4 था, इधर मुझे हाइड्रोजन 4 करना था। तो जब मैं इधर हाइड्रोजन 4 करूंगा बेटा, तो मुझे 2 इधर लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये अपने आप 2 हो गया, ये अपने आप 2 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन बेटा मेरे पास ये थे, और 2 ऑक्सीजन बेटा मेरे पास ये थे। तो टोटल मेरे पास 8 ऑक्सीजन थे। कितने ऑक्सीजन थे, 8 ऑक्सीजन थे। और इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन, सॉरी टोटल मेरे पास कितने ऑक्सीजन थे, टोटल मेरे पास 4 ऑक्सीजन थे। और इधर मेरे पास पहले कितने ऑक्सीजन थे बेटा, 2 ऑक्सीजन थे। तो इसको भी मुझे 4 बनाने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बदलाव किया बेटा, मैंने बदलाव क्या किया कि इधर मैंने 2 लगाया, 2 लगाया इधर, और 2 लगाया ये H2O 4 नंबर में, मतलब 2 लगाया था इधर। तो रिएक्शन कैसी हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई बैलेंस। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, अगले एग्जाम्पल में आ जाओ, फिर समझते हैं। जब तक नहीं आएगा तब तक समझते रहेंगे। आ जाओ बेटा, चलो चलो ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। बेटा यहां पर पहले लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो इधर, देखो इधर Fe कितना है बेटा, पहले नंबर लिख लो, 1 2 3 4, यानी 4 ब्रैकेट बनेंगे, सीधी सी बात है बेटा। Fe कितना है इधर, Fe बेटा 2, सॉरी Fe कितना है, Fe बेटा 1 है, कितना है, 1 है बेटा। H2O को लिख लेते हैं, H कितना है, H बेटा इधर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बेटा इधर 1 है। लिखना तो आ गया होगा, ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये वाला ब्रैकेट तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तीसरा नंबर वाला बेटा। Fe कितने हैं, Fe बेटा इधर 3 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन बेटा इधर 4 हैं। ये हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब चौथा ब्रैकेट बनाएंगे, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो इधर 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। हमने वो चीजें लिखी बेटा जो पहले से यहां पर लिखी थी। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब बेटा यहां पर करेंगे हम बैलेंसिंग, बैलेंस कर देंगे इसको भी आज। देखो बेटा इधर Fe कितने हैं, इधर Fe 1 हैं, इधर Fe कितने हैं, इधर Fe 3 हैं, तो बेटा इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो सर इधर 3 लगा दूं क्या, बेटा नहीं लगाएंगे, इधर बाहर तुम्हें 3 लगाना पड़ेगा। जैसे तुमने बाहर 3 लगाया तो अब Fe कितने हो गए बेटा, अब Fe 3 हो गए। Fe 3 इधर है और Fe 3 इधर पहले से थे, Fe तो बैलेंस हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन में, इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है बेटा। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन बेटा सॉरी इधर ऑक्सीजन कितना है 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4। अब यहां पर तो गड़बड़ी हो गई, एक जगह 4 और एक जगह 1, तो कैसे बैलेंस करेंगे। आ जाओ बैलेंस करते हैं। देखो इसको तुम्हें 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर कितना है, इधर पहले से 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए तुम्हें आगे 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 ये तो बन जाएगा बेटा, लेकिन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। और इधर कितने हैं, इधर तो अभी भी 2 हैं, तो बेटा इधर भी क्या लगा दो, 4 लगा दो, तो 4 दूनी 8 हो गए। तुमने क्या किया बेटा, तुमने Fe के जगह 3 लगाया, ठीक है। पहले नंबर में तुमने 3 लगाया है, दूसरे नंबर ब्रैकेट में तुमने 4 लगाया है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर ब्रैकेट में तुमने कुछ नहीं लगाया है, चौथे नंबर ब्रैकेट में बेटा तुमने 4 लगाया है। आ जाओ देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। आ जाओ देखो बेटा Fe कितना इधर 3, Fe कितना इधर 3, चलो ठीक है ये तो बैलेंस है बेटा। इधर H2 कितना 4 दूनी 8, इधर H2 कितना 4 दूनी 8, ठीक है बेटा ये भी बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन इस 4 के साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितना 4, इधर ऑक्सीजन कितना पहले से है 4, तो रिएक्शन हो गई संतुलित। और एक चीज बता दूं, मैं बता रहा हूं कि ये बोर्ड के लिए आपके, ये बेटा कोई सा भी बोर्ड हो, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बैलेंसिंग, बहुत ही सिंपल सी थी इसकी बैलेंसिंग, मैंने बता दिया। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे ले जाएं और फिर से समझें, उनको जरूर समझ में आएगा। सर यहां तक जितना आपने समझाया ना, अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें पूरा नहीं आया सर थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन में। अब इनसे समझते हैं चीजों को। चलो जितना तुमने समझा ठीक है अभी तक, अब इनसे देखते हैं चीजों को, आ जाओ। चलो अब फिर से देखते हैं, फिर से बैलेंस करते हैं, फिर से वही युक्तियां अपनाते हैं जो अभी तक अपनाते चले आ रहे थे। अब थोड़ा बहुत युक्तियां अपनाना तो बेटा आ ही गया होगा। कैसे आ गया होगा? जैसे ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, ब्रैकेट नंबर 3 और ब्रैकेट नंबर 4 बेटा, इतने ब्रैकेट बनेंगे। तो आ जाओ इसको देखते हैं। ब्रैकेट नंबर 1 में क्या रहेगा? ब्रैकेट नंबर 1 में रहेगा BA बराबर 1, CL बराबर 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है। ब्रैकेट नंबर 2 में क्या रहेगा? H बराबर 2, अब एक चीज आपको बता दूं, जैसे पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटम्स जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे मैं बता दूं आपको, SO4 हो गया, जैसे SO2 हो गया, जैसे CO2 हो गया, और जैसे कई बार देखने के लिए मिलेगा OH हो गया, जैसे NH3 हो गया। बेटा अगर ये सब साथ में आते हैं तो अगर देख लिया करो, अगर इस तरफ, मतलब ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया बेटा राइट हैंड साइड, अगर दोनों तरफ सेम सेम दिख जाए, मैं ये कहना चाहता हूं अगर SO2 SO4 इधर लिखा हुआ है और अगर इधर भी SO4 लिखा हुआ है, तो बेटा तुम इसको साथ में लिखा करो। SO4 और SO4 कितने हैं बेटा? एक हैं। सर एक कैसे हैं? बेटा SO4 को हम साथ में भी गिनेंगे और SO4 खुद एक, हम इसको बोल देते हैं कि साथ ही में रहता है ये। ठीक है। और अगर ये चीज इधर भी है तभी साथ में लिखना, और इधर नहीं है बेटा तब S को अलग लिखो और O को अलग लिखो। इधर भी है तो इधर भी है तो भाई साथ में लिख लेंगे। देखो SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख लिया। SO4 को मैंने साथ में लिखा एक ब्रैकेट में, और मैंने कह दिया SO4 मेरे पास इस तरफ एक है, इस तरफ मेरे पास एक है। तीसरे नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं BA मेरे पास कितना है बेटा? BA एक है, और इधर भी SO4 कितना है बेटा? SO4 मेरे पास एक है बेटा। SO4 मेरे पास कितना है? SO4 मेरे पास यहां पर एक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे H बराबर 1 और CL बराबर मेरे पास कितना है? 1। ये मेरे पास एक है। ये मेरे पास कितने हैं बेटा? ये मेरे पास एक है। अरे भैया कहाँ चले गए? कभी कभी ये भी बदतमीजी कर देता है, क्या किया जाए। चलो इसको हटा देते हैं सब, ये जो देश भर की चीजें लिखी थी हमने ऊपर समझाने के लिए, इनको हम हटा देते हैं, और नीचे बेटा जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो तो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने लिखा है। अब बेटा ध्यान से देखना थोड़ा सा, आ जाओ बैलेंस करते हैं, आ जाओ बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? ऐसे बैलेंस करेंगे बेटा। BA कितना है इस तरफ? 1 है। BA कितना है इस तरफ? 1 है। बेटा दोनों तरफ BA की काउंटिंग कितनी है? दोनों तरफ 1 है, इसीलिए BA को टच नहीं करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं छुएंगे, आपने मना कर दिया तो नहीं छुएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, छूना भी नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बेटा इधर CL कितने हैं? इधर CL 2 हैं और इधर CL 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए आगे ब्रैकेट के 2 लगाना पड़ेगा, और जैसे तुमने आगे 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी बेटा 2 बन गया, और क्लोरीन भी तुम्हारा कितना बन गया? 2 बन गया, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बैलेंस हो गया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ यहां पर बेटा H2 कितना इधर? H2 बेटा इधर 2 है, तो इधर कितना है? अरे अभी अभी जो 2 लगाया था और उसी 2 की बदौलत क्या हो गया था, ये अपने आप बैलेंस हो गया, 2 हो गया। इधर भी 2 इधर भी 2 बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इधर SO4 कितना? 1। इधर SO4 कितना? 1। ये देखो अब अलग अलग S और O को नहीं देखना पड़ा तुम्हें, नहीं तो अलग अलग देखना पड़ता, दिक्कत हो जाती। तो इधर भी 1 इधर भी 1, ये भी बैलेंस है। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सर। ब्रैकेट नंबर 1 में हमने कोई बदलाव नहीं किया, ब्रैकेट नंबर 2 में हमने कोई बदलाव नहीं किया, ब्रैकेट नंबर 3 में हमने कोई बदलाव नहीं किया, ब्रैकेट नंबर 4 में हमने 2 का बदलाव किया है, यानी चौथे नंबर में हमने 2 का बेटा बदलाव किया है। रिएक्शन बैलेंस,
रिएक्शन बैलेंस। सर अब समझ में आ रहा है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इधर के कितना, इधर के है 1, तो Cl कितना, Cl है 1, तो O कितना, O है बेटा इधर 3। अरे सर ये तो लंबा खिंच गया, ये बेटा जो 3 है ना ये नीचे की तरफ ही लगा हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये 3 नीचे की तरफ ही लगा हुआ है। इधर के 1 है, Cl 1 है, और जबकि O 3 है बेटा यहाँ पर। इधर आ जाओ, ये वाला लिख लेते हैं बेटा। इधर के कितना, के इधर 1 है, Cl कितना बेटा, Cl 1 है, ब्रैकेट नंबर 2 लिख लिया। ब्रैकेट नंबर 3 में ऑक्सीजन कितना है बेटा, ब्रैकेट नंबर 3 में ऑक्सीजन 2 है। ये पहले से जो था वही मैंने लिखा है, अभी तक मैंने कुछ बदला नहीं है। आ जाओ बेटा, इधर के कितना 1, इधर के कितना 1, यानी के इधर बैलेंस है, पहले से बैलेंस है ये। आ जाओ, क्लोरीन कितना 1, इधर कितना 1, अरे सर ये भी बैलेंस है, लेकिन इधर ऑक्सीजन बेटा 3 है और इधर ऑक्सीजन बेटा कितनी है 2 है। तो आओ इसकी मैं ट्रिक बताता हूं बेटा, ये कई बार तुम्हें क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। अगर तुम बैलेंस करोगे बेटा तो क्या होगा, टाइमिंग लगेगी, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं ट्रिक बता दूंगा तो तुरंत हो जाएगा। जब भी एक तरफ 3 हो और जब भी दूसरे तरफ 2 हो, या एक तरफ 2 हो और दूसरे तरफ 3 हो, तो इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिधर बेटा 2 है उधर 3 से इंटू कर दो, जिधर 3 है उधर 2 से कर दो, इधर 2 पहले है तो 3 से कर दो, इधर 3 है तो इधर 2 से कर दो। सर कहना क्या चाहते हैं, आ जाओ, जो कहना चाहता हूं बता देता हूं बेटा। इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर ऑक्सीजन कितनी है 3। देखो ब्रैकेट के अंदर बदलाव नहीं कर सकते, बाहर से ही करना पड़ेगा। तो 2 की जगह बेटा अगर तुम 3 से इंटू कर दो और 3 की जगह बेटा तुम 2 से इंटू कर दो, तो देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। जैसे ही तुमने 2 से किया तो के कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया 2, ऑक्सीजन हो गई बेटा 6, और ऑक्सीजन इधर भी कितनी हो गई 6। तो ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन गड़बड़ा गया क्या, के और Cl। इधर के और Cl 2-2 हो गए और इधर 1 है, तो बेटा एक काम करो ना, इधर भी 2 लगा दो, तो ये अपने आप कितने हो जाएंगे 2 और 2 हो जाएंगे बेटा। तो आ जाओ क्या चेंजिंग की है इसको लिख लेते हैं। ब्रैकेट नंबर 1 में मैंने 2 लगाया था, तो ब्रैकेट नंबर 1 यहां से बना होगा तो 2 लगा दिया। ब्रैकेट नंबर 2 में मैंने 2 लगाया था, तो बेटा 2 में मैं 2 लगा देता हूं। अब ब्रैकेट नंबर 3 में मैंने 3 लगा दिया, तो नंबर सेट हो गया 2 2 3। ठीक है बेटा, तो ये बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया, हाँ सर बैलेंस हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर बढ़िया से समझ में आ रहा है, अभी तक तो बढ़िया समझ में आ रहा है और सारी चीजें बढ़िया मजेदार तरीके से समझ में आ रही हैं। अब बेटा होमवर्क अपना लिख लो। सर होमवर्क भी देते हैं क्या आप, बिल्कुल देता हूं बेटा, होमवर्क लिख लो बेटा। ये होमवर्क है आपका, 6ठा और 7वां क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, लिख लो सभी बच्चे। 6ठा और 7वां क्वेश्चन होमवर्क है, घर से बैलेंस करके लाओगे, कल मैं करवाऊंगा। घर से बैलेंस करके लाओगे, कल मैं करवाऊंगा बेटा, इसको होमवर्क है बेटा। 6 और 7वां लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक ठो इसको लिख लो, इसको भी लिखो बेटा तुरंत। 8वां और 9वां इसको भी लिख लो, और फिर एक और लिखो। अरे सर बस करिए बेटा, चलो ठीक है फिर बस कर दिया, एक बस लिख लो, 10वां नंबर लिख लो। ठीक है, 5 मैंने समझाया, 5 तुमको दिया, जितना तुम्हारा उतना मेरा, बराबर बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर बराबर। 5 मैंने किया तो 5 अब तुम करके लाओ। और जो बंदा बैलेंस कर ले रहा है वो एक बार बेटा कमेंट में जरूर करेगा कि हाँ सर मुझसे बन रहे हैं, हाँ सर होने लगा है। बेटा वीडियो को धीमे धीमे देखना पड़ेगा, हो सकता है कई बार रिपीट करना पड़े, इस वे पर देखना पड़ेगा बेटा, तभी चीजें समझ में आएंगी। अपने आप चीजें समझ में बेटा नहीं आ जाती। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर बेटा यहीं तक था। कल हम अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले जो प्रश्न हैं बेटा, इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, और एग्जाम्पल लेकर बेटा मैं आऊंगा, और एग्जाम्पल ऐसे लाऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं बेटा। बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, कल मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज तो मैं इजी क्वेश्चन लेके आया था, इसलिए क्योंकि मुझे आज बेटा आपको सिखाना था, और मैंने सिखा भी दिया, सब बच्चों को समझ में भी आ गया और मजा भी आई बच्चों को। बेटा ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं, जब करोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। हो सकता है एक बार ना आए तो वीडियो को फिर रिवर्स में देखो, फिर रिवर्स में देखो, जरूर समझ में बेटा आएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए कि सर हाँ यहाँ पर दिक्कत होती है। आई होप ये सारी चीजें आपको मजेदार लगी होंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बाय। बच्चों बाय।